हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी स्टडी द क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फॉर्म द पेयर of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि हमें ये प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, वर्ड प्रॉब्लम। हमें इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो उन दो कंडीशंस से हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी है और उन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी अलजेब्राइक मेथड से लिखा है ना। देखो, एनी अलजेब्राइक मेथड, तो एनी अलजेब्राइक मेथड यानी किसी भी अलजेब्राइक मेथड से हमें उसे सॉल्व करनी है। हम जानते हैं कि जो अलजेब्राइक मेथड होती हैं, तो टोटल कितनी होती हैं अलजेब्राइक मेथड? 3। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इन तीनों में से हमें किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in the mess। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि एक कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स्ड है, और जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने मेस में कितने दिन तक खाना खाया है। अंडरस्टूड? आगे इसमें पढ़ते हैं। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges। एक बच्ची ने क्या किया कि हॉस्टल चार्ज 1000 रुपये पे किया, जबकि उसने मेस में कितने दिन तक खाना खाया? 20 डेज तक। ओके, वेयर एज जबकि बी स्टूडेंट ने टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो बी स्टूडेंट ने मेस से खाना खाया 26 डेज तक, और उसने हॉस्टल चार्ज कितना पे किया? 1180 यानी 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। मैं इसको रफ करना पड़ेगा। तो देखिए, अब जो आपको फाइंड करना है वो देखो नीचे लिखा हुआ है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट रुपीज एक्स बी द फिक्स्ड चार्जेस, ओके, एंड रुपीज वाई बी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमने क्या लेट कर लिया प्यारे बच्चों? जो हमें फिक्स्ड चार्जेस निकालना था उसे हमने एक्स लेट कर लिया। लेट रुपीज एक्स बी द फिक्स्ड चार्जेस। और जो हमें कॉस्ट निकालनी थी पर डे की, मतलब जो भोजन है, फूड, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब एक दिन का खाने के ऊपर खर्चा या एक दिन के खाने की कीमत।
तो हमने क्या किया, एंड ₹y बी द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब प्यारे बच्चों आप देखिए कि हमें इसमें क्या कंडीशन दे रखी है। हमें इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, तो उन दो कंडीशन से हमारी दो इक्वेशन बनेंगी। तो देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिखा है व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए, वो कितना मेस में कितने दिन तक खाना खाती है, 20 डेज तक, और कितना पे करती है, 1000। तो प्यारे बच्चों जरा समझिए कि उसने हॉस्टल चार्ज 1000 रुपये पे किया। कितना पे किया उसने, 1000 रुपीज़। अब ये जो 1000 रुपये हॉस्टल चार्जेस उसने पे किया है फॉर स्टूडेंट ए, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर स्टूडेंट ए स्टूडेंट के लिए। तो उसने क्या किया कि 1000 रुपीज़ पे किया हॉस्टल चार्ज। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ कि जो 1000 रुपये उसने पे किया, तो इसमें से जो ₹x है वो तो फिक्स चार्ज है, यानी कि आपको वो तो पे करना ही है, तो x तो फिक्स है। बाकी उसने हॉस्टल में कितने, मेस में कितने दिनों तक खाना खाया, 20 डेज। और पर डे कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब पर डे कॉस्ट कितना है फूड का, ₹22। तो उसने खाना कितने दिन तक खाया, 20 दिनों तक। तो 20 दिन की कॉस्ट क्या होगी, 20/। तो ये फिक्स चार्जेस हैं जो कि देना ही देना है। उसने 20 दिन तक मेस में खाना खाया, एक दिन का चार्ज ₹22, तो 20 दिन का चार्ज 20/। और दोनों मिला के कितना पे किया उसने, 1000। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला है कि एक कोई दूसरी स्टूडेंट है ना, फॉर स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट बी यानी बी स्टूडेंट के लिए। तो देखिए वेयर इज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। उसने मेस में कितने दिन खाना खाया, 26 डेज, और कितना पे किया, 1180। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, देखिए उसने 1180 पे किया, बी स्टूडेंट ने कितना पे किया, हॉस्टल चार्ज 1180। तो x क्या होगा, फिक्स चार्ज जो कि देना ही देना है। खाना कितने दिन तक खाया, 26 डेज, एक दिन का कॉस्ट ₹22, तो 26 का 26y, इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हमें इन दो इक्वेशन को किसी भी एक अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना है। और अलजेब्राइक मेथड हमने आपको समझाई थी, क्या होती है प्यारे बच्चों, तीन होती है बेसिकली। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों ये तीन अलजेब्राइक मेथड होती हैं। तो आप किसी भी एक अलजेब्राइक मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। तो सबसे इजी कौन सी है, सबसे इजी लगती है मुझे एलिमिनेशन मेथड, है ना। और एलिमिनेशन लगाने के पीछे एक और रीज़न है, वो देखिए यहाँ पे जो x वेरिएबल है, देखो उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, और हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना। x से x कट जाएगा, 26y में से 20y को माइनस कीजिए,
6y आएगा, और 1080 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ से जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18 यानी 30। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 30। तो कॉस्ट पर डे, जो क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है, 30 रुपीज़। ओके, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम इसको फर्स्ट में रखते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। क्या करेंगे, x प्लस 20 इंटू y की जगह पे कितना रखेंगे, 30 इक्वल टू 1000। कितना आएगा, x प्लस 3 2 जा 6, 600 इक्वल टू 1000। आगे क्या करेंगे, इस 600 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 600 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, देयरफॉर x इक्वल टू 1000 माइनस, इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 1000 में से 600 को माइनस करेंगे 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट अवर आंसर, hence the fixed charges is rupees 400 and the cost of food per day is rupees 30। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए तो एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 3.5 अच्छा 3.5 का कौन सा क्वेश्चन है ये है हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू 400, y इक्वल टू 30। बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and next we will do the second part of question number 4.